नाज़रीन इकराम, एक वक्त था जब शाम पर तुर्कों की हुकूमत थी। तुर्कों का आखिरी वो दौर था, सल्तनत उस्मानिया। आप कह लीजिए 1920, 1918, 1915, इसके पहले की बात है। अल्लाह ताला ने टिड्डियों की शक्ल में पूरे शाम पर अजाब नाज़िल फरमाया। टिड्डी दिल हर तरफ, हर इलाके में फसलों पर टिड्डियों ने हमला कर दिया। फसलें तबाह बर्बाद हो गई। टिड्डियां जिस तरफ जाती इकट्ठी जाती, इतनी तादाद में होती, उड़ती हुई जब फसलों पर हमलावर होती, सूरज छुप जाता था और वो फसलों पर हर चीज बैठ जाती, हर चीज चट कर जाती। सब्जा हो, खुश्क, जर्द, दरख्त, आनन फानन, उसके असरात आना शुरू हो गए। हर चीज मलियामेट, खत्म। शाम के अंदर गल्ले की कमी वाक़या हो गई। कहत साली की कैफियत तारी हो जाती है। हर तरफ खौफ व हरास, लोग भूख से मरने लग गए। अजीजो, इन हालात में जबकि हर तरफ मायूसी की कैफियत तारी थी, दमिश्क के जनूब में कमोबेश 8 किलोमीटर दूर एक बस्ती है जिसका नाम है दारिया। वहां से एक किसान शहर में आता है। उसने दमिश्क का जो गवर्नर था उसके नायब या किसी बड़े अफसर से एक शिकायत करता है। वो कहता है कि जनाब, हमारे गांव के अंदर, दारिया के अंदर एक शख्स है जिसके पास इन टिड्डियों से निपटने के लिए एक दवाई है। वो दवाई ऐसी है, उसके इस्तेमाल से वो टिड्डियां फौरन वहां से चली जाती हैं। मगर ये शख्स है कि उसने इस दवाई को छुपाए हुए है, किसी और को नहीं देता है, ना ही उसने हुकूमत को उसके बारे में बताया है कि वो हुकूमत वो दवाई खरीद कर वो मुज़ारिईन को मुहैया करे। अब सूरत हाल ये है कि ये जो शख्स है, इसके खेतों में हरियाली है, इसके खेतों में बिल्कुल सारा सब्जा है, अंगूर के और जैतून के दरख्त बिल्कुल ठीक हालत में है। इसके बाग में टिड्डी दिल बिल्कुल हमरावर नहीं होती। इसकी फसलों का जायका भी बड़ा अच्छा है, बड़ा उम्दा है। जिम्मेदार जो अफसर था उसने पहले तो उसकी बातों की अहमियत नहीं, उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि दो खेत साथ साथ मिले हों, एक खेत जो है वो हरा भरा है, वहां पे टिड्डी दिल वहां पर हमला नहीं करते, और दूसरे। लेकिन उस शख्स ने असरार किया। अफसर उससे कहने लगा, अच्छा ऐसा है कि मैं खुद जाकर इसकी तस्दीक करता हूँ, मैं खुद उसके मज़ारे के खेतों का मायना करता हूँ। उसने अपने घोड़ा लाने का हुक्म दिया। पुलिस के जवानों को इशारा किया कि वो भी घोड़ों पर उसके पीछे आए। और अजीजों, कोई आध पौन घंटे के बाद ये सारे लोग दारिया पहुंच जाते हैं। जब अफसरान बाला की आमद की इतला हुई ना, तो इलाके के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चौधरी, वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब सब लोग उस शख्स के बाग में पहुंचते हैं। वाकई उन्होंने जाके देखा, इस शख्स का बाग हरा भरा, उस पर फलों की भरमार है, फल भी मीठा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिकायत इस शख्स के बारे में लगाई गई थी वो बिल्कुल दुरुस्त और सही थी कि इस शख्स के पास कोई ऐसी दुआ है जिसको ये इस्तेमाल करता है और हशरात इसके बाग को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उस अफसर ने उस बाग के मालिक को तलब कर लिया। वो जब शख्स आया तो अफसर बोला, गुस्से में आ गया। उसके हाथ में डंडा था, उसकी तरफ आगे बढ़ा, उसको मारने के इरादे से उसने डंडे को हवा में लहराया। वो शख्स जिसका जो इस बाग का मालिक था, बड़ा शरीफ नफ्स, बड़ी अच्छी शोहरत का मालिक था, शक्ल सूरत से भी शरीफ आदमी नजर आ रहा था। अफसर कहने लगा, देखो तुमने ये कीड़े मार दुआ छुपा कर रखी हुई है, टिड्डी दिल ने सारी फसलों को तबाह कर दिया, लेकिन तुम्हारी फसल बची हुई है। तुम्हें अपनी सिर्फ जात से गरज है। तुमने ये दुआई अपने हमसायों को क्यों नहीं दी? तुमने हुकूमत को इस असरार से आगाह क्यों नहीं किया? तुम्हारे खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तुम मुझे बताओ कि तुम अल्लाह को जाके क्या जवाब दोगे? उस बाग का मालिक कहने लगा, सैयदी मुझ पर नाराज ना हो, अपने डंडे को पीछे कर लें। ये दवाई जो मैं इस्तेमाल करता हूं सभी को इसका इल्म है, मगर बदकिस्मती से इसे इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि शिद्दत से इसका इनकार करते हैं। और मैंने अर्ज किया ना कि उस वक्त इलाके के बड़े बड़े वजहा, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े आदमी इकट्ठे हुए थे। उस अफसर ने सवाल किया, वो कौन सी दुआ है जो तुम इस्तेमाल करते हो और ये नहीं करते? उसने जवाब दिया, सैयदी इस दुआ का नाम ज़कात है। मैं अपने बाग का उशर निकालता हूँ। मैंने जब से होश संभाली है और मैं बाग का मालिक बना हूँ, मैं हर साल पूरा हिसाब करके उशर 10वां हिस्सा निकालता हूँ। अल्लाह का ताला जो है अपने फजल करम से मेरे माल की हिफाजत फरमाते हैं। अफसर बोला, क्या कहते हो? कहने लगा, जनाब मैंने अर्ज किया है कि मैं अपने माल की ज़कात अदा करता हूँ, शरीयत के मुताबिक उशर अदा करता हूँ। अजीजों, आपको तज्जब होगा, तारीख के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है। याद रखिए, ज़कात का माल
زکوٰۃ نکالنے سے اللہ تعالیٰ اس مال کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مال کو نہ تو آگ لگتی ہے نہ ہی وہ پانی میں غرق ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما نقص مال من صدقہ، کہ صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔